Namaskar bachcho. I hope you all are well. So student, today we are going to start the next topic of this chapter number 3, that is forms. So basically what is form बच्चों? आप लोगों ने बच्चों कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और अदर का स्कूल एडमिशन एग्ज़ाम्स वगैरह के कभी ना कभी कोई फॉर्म फिल करे होंगे. सो आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, एक पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स आप लोगों से जो रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन होती है वो आपसे पूछी जाती है, जैसे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट फ़ी एंड सो ऑन. जब ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोग फॉर्म पे फिल कर देते हैं तो उस फॉर्म के डेटा से एक डेटाबेस प्रिपेयर किया जाता है बच्चों, जिसके अंदर कई सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हम लोग मेंटेन करते हैं. तो सिंपली व्हाट इज़ फॉर्म? सिंपली फॉर्म बच्चों आप लोगों को एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को एडिट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है. जस्ट लाइक दैट हम हमारे एम एस एक्सेस के अंदर भी बच्चों फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं एम एस एक्सेस के अंदर फॉर्म किस तरह से क्रिएट करते हैं. बच्चों एम एस एक्सेस के अंदर फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपके पास एक टेबल पहले से बनी होनी चाहिए. जैसे मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट नाम की एक टेबल बनी हुई है. फर्स्ट आई एम क्लिकिंग ऑन इट and I'm just choosing create option, and in create option I am just choosing form under the forms ribbon. Okay, रिबिन का जो हमारा फॉर्म्स ऑप्शन है उसके सब ऑप्शन है दैट इज़ फॉर्म. आई एम क्लिकिंग ओवर हियर. जैसे ही मैं पर्टिकुलर फॉर्म को क्लिक करता हूँ बच्चों, ये मेरे को एक रेडीमेड फॉर्म प्रोवाइड कराता है. इस पर्टिकुलर रेडीमेड फॉर्म पर बच्चों ये देखिए, दिस इज़ द फॉर्म एरिया, दिस इज़ माई डेटा. ठीक है, और यहाँ पर ये कुछ टेक्स्ट बॉक्स हैं. ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ लेबलिंग्स हैं जिसके थ्रू मेरा डेटा यहाँ पे विजिबल हो रहा है. दिस इज़ माई फॉर्म टाइटल एंड दिस इज़ द लोगो ऑफ माई फॉर्m. I can change my logo and the form title as well, and I can choose the different layout here as well. So first I'm just choosing to I'm just converting my form layout. So in my form layout, first I'm just converting my form logo like this. First you need to just choose the particular logo and click on logo button. Whenever you are clicking on logo button, it will ask you a particular picture. Instead of this picture you want to show over to the form as a logo, so I'm just choosing this picture. I'm pressing OK, so automatically that picture is here. By pressing double click on it I can edit it as well. ठीक है, this is my form title, let Rawat school information form. okay, सो दिस इज़ माई फॉर्म टाइटल. आप चाहूँ तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर सेंटर में ला सकते हैं. ठीक है, आप यहाँ से इसके लेआउट्स भी चेंज कर सकते हैं बच्चों. यहाँ पे इनबिल्ट कई सारे लेआउट्स हैं. जैसे सपोज करिए मैंने ये लेआउट ले लिया, सो इट विल गिव यू दिस स्ट्रक्चर. ओके, सो दिस इज़ योर फॉर्म. आप यहाँ से डेट एंड टाइम भी डाल सकते हैं बच्चों. जैसे मैंने डेट एंड टाइम को क्लिक कर लिया, आप यहाँ से पर्टिकुलर डेट एंड टाइम फॉर्मेट चूज़ कर लीजिए. ओके प्रेस करिए, सो ऑटोमेटिकली आपके डेट एंड टाइम यहाँ पे आ जाएंगे. आप उनको पर्टिकुलर इस तरह से आपके फॉर्म कब क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर सेट कर सकते हैं. ओके, ये देखिए. ओके, नाउ नेक्स्ट, ये आपका फॉर्म हो गया बच्चों. दिस इज़ द नेविगेशन पेन. आप यहाँ से फर्स्ट रिकॉर्ड पे जा सकते हैं, यहाँ से लास्ट रिकॉर्ड पे. रिकॉर्ड्स में मूव करने के लिए आपको यहाँ से मूव कर सकते हैं. अगर आपको पर्टिकुलर कोई फॉर्म पे आइटम सर्च करना है तो आप यहाँ से उसको सर्च भी कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले इस फॉर्म को क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से फॉर्म के लेआउटिंग सेट कर दीजिए. क्रॉस बटन पे क्लिक करिए. It will ask, would you like to save the changes in form? Press yes. Give the name to your form like student info form. So मैंने student info दिया. देखिए यहाँ पे एक student info नाम से एक फॉर्म बन गया बच्चों. इस फॉर्म को जब मैं डबल टैप करके ओपन करूँगा, ये कुछ इस तरह का डिस्प्ले होगा. अब आप यहाँ से किसी भी पर्टिकुलर डेटा को एंटर भी करा सकते हैं. जो भी आप डेटा को एंटर कराएंगे ऑटोमेटिकली ये टेबल पे डिस्प्ले होगा. जैसे हमारी टेबल पे अभी 2 से लेकर 10 तक के डेटा स्टोर्ड है. मैं एक डेटा फॉर्म के थ्रू इंसर्ट करा रहा हूँ बच्चों. देखिएगा, आई एम डबल टैपिंग ऑन फॉर्म एंड जस्ट प्रेस ऑन न्यू आइटम. न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक ब्लैंक हो गया. लेट सीरियल नंबर इज़ 11, नेम इज़ अजय पूनिया, दियर डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ से कैलेंडर से चूज़ कर लेता हूँ. लेट दिस इज़ द डेट ऑफ बर्थ. फी इज़ this and address is V45. okay,
जैसे ही आप यहाँ से टैब की दबाएंगे ऑटोमेटिक ये जो रिकॉर्ड होगा वो टेबल के अंदर स्टोर हो जाएगा बच्चों। देखिए देखते हैं कि मैंने स्टूडेंट टेबल डबल टैप करी, ये देखिए बच्चों जैसे ही मैं यहाँ पे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर गया, यहाँ से इसको मैंने कंट्रोल एस करा, टेबल को क्रॉस करा, जैसे टेबल को दोबारा ओपन करेंगे ये आपका 11 अजय पूनिया वाला रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। सो सिंपली फॉर्म आपको एक बेसिक लेआउट प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू आप ईच पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आसानी से व्यू, एडिट एंड इंसर्ट कर सकते हैं बच्चों। ओके, आप इस फॉर्म को राइट क्लिक करके यहाँ से डिज़ाइन व्यू में भी ओपन कर सकते हैं। डिज़ाइन व्यू में यह जो हमारा फॉर्म है यहाँ से डिज़ाइन भी कर सकते हैं। आपको कोई भी एडिशनल लेबलिंग वगैरह लगानी हो, जैसे पर्टिकुलर लेबल लगाना है, आप यहाँ पे लेबल क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से, और उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट अगर आपको डालना है जैसे info at present, तो ये आपका फॉर्म पे विजिबल होगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से नाउ क्रॉस कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक सेव के लिए पूछेगा, प्रेस यस, ये सेव हो गया आपका, ये आपका फॉर्म क्रिएट हो गया। इसी तरह से आपको अपनी पूरी टेबल के डेटा की रिपोर्ट एक जनरेट करनी है तो बच्चों पर्टिकुलर टेबल पे क्लिक करिए और क्रिएट पे क्लिक करके आप यहाँ से रिपोर्ट डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे या फिर डायरेक्टली रिपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। ऑटोमेटिक आपकी टेबल की ये रिपोर्ट इस तरह से जनरेट हो जाएगी। आप चाहें तो रिपोर्ट को भी डिफरेंट लेआउट्स प्रोवाइड करा सकते हैं यहाँ से। ये देखिए ये डिफरेंट लेआउट हो गया, पर्टिकुलर लोगो भी आप दे सकते हैं, अपनी रिपोर्ट को कोई भी एक नाम दे सकते हैं और यहाँ से डेट एंड टाइम भी सेट कर सकते हैं बच्चों। ओके, सो दिस इज़ द चैप्टर थ्रू विच वी कैन जस्ट पुट आवर डेटाबेस अ बेस्ट व्यू। आप अपने डेटाबेस पे वर्क कर सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बच्चों डेटा एक वाइटल इन्फॉर्मेशन का डेटा बैंक कहलाता है। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।